हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, आपने पिछले वीडियोस को जो मैंने बताया था इन्फिनिटिव और जीरेंड में डिफरेंसेस, उस वीडियो को आप कुछ अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और उसी वीडियोस को हम उसी वीडियो का एक्सटेंशन मान के इस वीडियो को आप देखिएगा। जो हमने इन्फिनिटिव और जीरेंड में जो डिफरेंसेस मैंने समझाया था उसी को आगे लेके मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। इसको अच्छे से देखिए। जैसे आपके सामने दो वर्ड्स मैं रख रहा हूं एग्जांपल्स में, आप इसको समझिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि आई लाइक क्रिकेट और दूसरा वाक्य मैं लिख रहा हूं आई वुड लाइक क्रिकेट, ठीक है। कल जो हमने जो नॉन फाइनाइट में पढ़ा था वो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि आप आसानी से इन चीज़ों को समझें कि इन्फिनिटिव और जीरेंड, इन्फिनिटिव यानी कि 2 + v1, 2 + v1 यानी कि जैसे अगर मैं यहाँ ऑप्शन दे रहा हूँ टू प्ले और ऑप्शन अगर मैं दे रहा हूँ प्लेइंग, ये हो गया हमारा इन्फिनिटिव और ये हो गया जीरेंड। ये दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो अब आप बताइए कि ये दोनों में से कौन सा नॉन फाइनाइट के ऑप्शंस यहाँ पे रखे जाएंगे। यहाँ पे हो गया ये हमारा मेन वर्ब, यहाँ ये हो गया मेन वर्ब। तो दोनों में आप देखिए, दोनों में क्या करेंगे, आई लाइक प्ले या टू प्ले। तो आप इस बेसिस पे आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हैं कि अगर कोई एक्शंस कंप्लीटेड है या कोई एक्शन ऐसा है जो एक्शंस को आपने पहले कई बार किया है, उसका एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो उसको बताने के लिए जीरेंड का प्रयोग करेंगे। तो आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, या आई लव मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक, आई लव, आई प्रेफर। समझ रहे हैं? तो ये सब का मतलब एक ही हो रहा है, आई लाइक, आई लव, आई प्ले, प्रेफर, आई इंजॉय। इन सब का मतलब ये होता है कि मैं इंजॉय करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ उस चीज को खेलना, क्रिकेट को खेलना। तो मतलब हम इस वर्ब का यूज उसके लिए कर रहे हैं, उस एक्शंस के लिए जो आप पहले भी कई बार कर चुके हैं, तभी तो आप उसे पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे, लव करेंगे, प्रेफर करेंगे। तो इनके साथ आपको जीरेंड का प्रयोग हो गया क्योंकि ये एक्शन आपने पहले कई बार किया हुआ है। जीरेंड कंप्लीटेड एक्शन है, फिक्स्ड एक्शन है, रियल एक्शन है। और यहाँ पे हम वुड लगाने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट, वुड यू लाइक टू से समथिंग, वुड यू लाइक टू सिंग। तो मतलब यहाँ अभी एक्शंस होना बाकी है, मैं पसंद करूंगा। तो जो एक्शन अभी होना बाकी है तो उसके लिए फुल इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, यहाँ फुल इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे। फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव पे मैं अलग से वीडियोस आपको दूंगा, ये वीडियोस कल का एक्सटेंशन है, सही है। तो इस तरह से आई वुड लाइक, आई वुड लव टू प्ले। तो ये देखना है कि जीरेंड हम लगाते हैं कंप्लीटेड एक्शन के लिए और ये जो हम लगाते हैं उस एक्शंस के लिए जो होना अभी बाकी है फुल इन्फिनिटिव लगाएंगे। जैसे देखिए, अगर मैं कह रहा हूं आई होप दिस गेम, आई होप दिस गेम। और अगर मैं यहां पे कहता हूं आई लव दिस गेम, अब यहां दोनों हैं। तो यहां पे देखिए आई होप, अब दोनों के लिए ऑप्शन में जो दे रहा हूं वो सेम है जो अभी अभी आपने लिखा था, आई प्ले और यहां पे मैं दे रहा हूं प्लेइंग। अब आप दोनों ऑप्शन में आप डिसाइड करिए कि यहाँ पे हमें होप है और यहाँ लव है, तो दोनों से क्या पता चल रहा है। आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, तो आप जब होप बोलते हैं इसका मतलब है कि वो एक्शन अभी हुआ नहीं है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, अभी होना बाकी है। तो अगर आप होप कर रहे हैं किसी चीज को तो अभी बाकी है, तो यहाँ पे बाकी वाले एक्शंस के लिए बस आप इंटेंशन दिखा रहे हैं, इन्फिनिटिव लगना चाहिए। और मैं जिस चीज को पसंद कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पे हम जीरेंड लगा रहे हैं, फिक्स्ड एक्शन से। तो यहाँ पे हम आई लव प्लेइंग दिस गेम बोल रहे हैं। तो देख रहे हैं वर्ब के साथ हम इन्फिनिटिव भी लगाते हैं और वर्ब के साथ जीरेंड लगाते हैं, लेकिन दोनों में जो डिफरेंसेज आ रहा है वो ये है कि जब कंप्लीटेड एक्शन है जीरेंड लगाएंगे और जो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब होना अभी बाकी है,
वहां पे हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे वर्ड्स को देख सकते हैं। जैसे अभी आपने लिखा कि होप, तो होप का मतलब उम्मीद करना है। वैसे ही अगर हम कहें कि आई एम प्लानिंग, तो आई एम प्लानिंग सही है। और अगर हम कह रहे हैं यहां पे कि आई यहां देखिए, तो अगर अब ऑप्शन मैं यहां पे दे रहा हूं गो, टू गो और गोइंग, ये टू गो हो गया, ये हमारा फुल इन्फिनेटिव हो गया, गोइंग हमारा जीरेंड है। मैं सिर्फ इसमें ना उदाहरण बहुत सारे हैं, लाखों उदाहरण हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ उदाहरण से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्फिनेटिव का यूज और जीरेंड का यूज दोनों का हम किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो उन दोनों के पीछे की वजह क्या है, उन दोनों के पीछे की वजह आप जब पेयर में पढ़ेंगे और आप समझेंगे तो चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। कभी कभी कई बार होता है कि एक वर्ब के साथ आप इन्फिनेटिव लगाते हैं और कहीं बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, कभी उसी वर्ब के साथ, वर्ब और परसेप्शन के साथ खास करके आप वर्ब भी लगा देते हैं जीरेंड वाला, जैसे आई सा हिम प्लेइंग क्रिकेट या आई सा हिम प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे प्ले सही है कि प्लेइंग, तो वर्ब और परसेप्शंस के साथ क्या डिफरेंसेस है, इन सब को हमें समझना है। तो ये हर वीडियोस में हमारी कोशिश यही है कि चीजें आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आए, कुछ ही पॉइंट्स हो लेकिन समझ में आने वाली हो। तो आई एम प्लानिंग और आई अवॉइड, तो यहाँ पे देखिए वर्ब को, यहाँ पे मेन वर्ब है प्लानिंग फाइनाइट वर्ब और ये है अवॉइड, ये हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब को ही मेन वर्ब कहेंगे। यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब हो गया और इन दोनों के लिए जो ऑब्जेक्ट है, जो हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, ये दोनों नॉन फाइनाइट है। अब यहाँ इन्फिनेटिव है और ये जीरेंड है। अब किसमें क्या लगाना है, तो आप देखिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं योजना बना रहा हूँ, तो योजना आप उस चीज का बनाते हैं जो काम अभी होना बाकी है, तो यहाँ पे आप टू वो लगाएंगे। और अगर आप किसी चीज को पसंद करते हैं, अवॉइड करते हैं, हेट करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, तो आप उस आधार पे करते हैं जिसका एक्सपीरियंस आपको पहले मिल चुका है। हेट करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, डिसलाइक करते हैं, अवॉर करते हैं, तो उस चीज को जो एक्सपीरियंस आपने पहले लिया हुआ है, तो यहाँ पे गो की जगह गोइंग हो जाएगा। समझ रहे हैं डिफरेंसेस क्या हो रहा है दोनों में, ये समझने का प्रयास करिएगा। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं फॉरवर्ड, जैसे कल कैसे पढ़ा था आपने, रिफ्यूज, कोई ऑफर दे रहा है उसको मना कर रहे हैं। डिक्लाइन, जैसे प्यार से किसी को मना कर रहे हैं, डिक्लाइन हो जाएगा। फॉरवर्ड है इनफॉर्मल वे में किसी को कुछ करने से मना कर रहे हैं, तो इन सब के साथ आप क्या लगाएंगे। और यहीं पे अगर मैं एक वर्ड देता हूं, एग्जांपल्स में समझिएगा, अगर मैं कहूं कि ही फॉरवर्ड्स या फॉरवर्ड ठीक है। और दूसरा यहां पे देखेंगे देखिए ही फॉरवर्ड मी, यहाँ पे फॉरवर्ड का मतलब मना करना होता है। ये जो होता है इनफॉर्मल वे में होता है, किसी को आप मना कर रहे हैं जो नियम के आधार पे कुछ नहीं है, अपने विवेक बुद्धि के आधार पे है। और प्रोहिबिट होता है कि नियम के आधार पे फॉर्मली आप किसी को कुछ काम करने के लिए मना करते हैं। तो फॉरवर्ड करना यानी कि आप, वह मुझे मना करता है, मना करता है। यहाँ ऑप्शन में दे दूं, यहाँ पे ऑप्शन है टू गो या यहाँ पे है टू गो और ड्रिंकिंग, ये दोनों आपको सही जगह लगाना है। एक के लिए टू गो और टू गोइंग में दे रहा हूँ दो ऑप्शन, और इसके लिए मैं दे रहा हूँ टू ड्रिंक और ड्रिंकिंग। सही है, ये दोनों ऑप्शन को देखिए। तो ही फॉरवर्ड मी, तो फॉरवर्ड, बीड, ये सारे वर्ड्स आपके जितने भी वर्ब से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो सारे वर्ब बारी बारी से करके हम नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में सब कुछ पढ़ते हैं, सारा कुछ आ जाता है, वर्ब से रिलेटेड हर समस्या दूर हो जाता है। तो ही फॉरवर्ड मी, जैसे फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे एक गुरु एक शिष्य को या एक माता पिता अपने बच्चों को मना करते हैं कोई काम को करने के लिए, वो कोई नियम के आधार पे नहीं होता है, फॉरवर्ड होता है।
और जैसे कोई कानून के आधार पे, नियम के आधार पे किसी को मना करता है, प्रोहिबिट होता है। प्रोहिबिट उस एक्शंस के लिए होता है जो एक्शंस पहले से चला आ रहा है। कोई गलत एक्शन है, जैसे कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, या कोई कुछ ऐसा गलत काम कर रहा है जो इलीगल है, नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ों को रोकने के लिए प्रोहिबिट का प्रयोग करते हैं। और फॉरबिड है, जो एक्शंस आप कोई करने जा रहे हैं, अपने अभी किया नहीं है और कोई मना कर रहा है, वो फॉरबिड है। तो बिड का मतलब होता है, देखिए ये फॉरबिड है ना, इसमें जो बिड लगा है, तो बिड का मतलब होता है आदेश देना, जैसे ऑर्डर करना होता है, वही इसका मतलब होता है। लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क होता है, मीनिंग दोनों का एक है। बिड मतलब आदेश देना, फॉरबिड मतलब मना करना। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे प्रोहिबिट के साथ आप क्या लगाएंगे? प्रोहिबिट है कि उस एक्शंस के लिए मना करना जो एक्शंस पहले से हुआ है। तो पहले से हुआ है तो यहाँ पे हम जीरेंड का प्रयोग करेंगे, यहाँ ड्रिंकिंग हो जाएगा। और फॉरबिड उस एक्शंस के लिए जो होना अभी बाकी है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू गो। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो गया ये वाला करेक्ट हो गया, और यहाँ जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। सही है? तो जितने भी वर्ड्स है ना, अभी इनको हम इन्फिनिटिव को अलग अलग चीज़ों के साथ रिलेट करके बताऊंगा कि कैसे इन्फिनिटिव और जीरेंड में फ़र्क है, और इन्फिनिटिव और फुल इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव में क्या फ़र्क है, और कैसे कुछ वर्ब, कुछ एडजेक्टिव के साथ हम अलग अलग नॉन फाइनाइट्स के फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो आज का वीडियो जो है ये सिर्फ कल के वीडियो का ही एक्सटेंशन मान के देखिए, और अभी जो एक अगला वीडियो आपको मिलेगा इसके बाद नेक्स्ट, उसमें हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे हम फुल इन्फिनिटिव और कैसे हम परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, कुछ वर्ब को देख के और समझ के। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए, और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। इस तरह से भगवान आपको अपने पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगाने का आपको ताकत दे। श्याम शर्मा, मुखर्जी नगर, दिल्ली।